हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। फलनों का समाकलन कीजिए e की घात x से साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर देखो ये फलन लिखा हुआ है और इसका हमें समाकलन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें खंडशः समाकलन के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी u x v x इस प्रकार दो फलन गुणा में लिखे हुए हों तो उनका देखो खंडशः समाकलन से हम कैसे समाकलन कर सकते हैं। इसके लिए हमें आइलेट नियम की जानकारी होनी चाहिए। तो आइलेट नियम हमें क्या जानकारी देता है, हम इनमें से किसी एक फलन को पहला फलन बोलेंगे और किसी एक फलन को दूसरा फलन बोलेंगे। तो अगर ux को पहला फलन और vx को दूसरा फलन बोल रहे हैं तो देखो ये निर्धारण कैसे करना है कि पहला फलन किसे बोलना है और दूसरा फलन किसे बोलना है, इसकी जानकारी में आइलेट नियम देता है। आइलेट में देखो जो अक्षर पहले आ रहा है और वो अक्षर जिस फलन को सूचित कर रहा है वही फलन को हम पहला फलन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि i जो है वो प्रतिलोमीय फलनों को सूचित करता है, एल जो है लघुगणकीय फलनों को, ए जो है वो बीजगणितीय फलनों को, टी जो है वो त्रिकोणमितीय फलनों को और ई जो है वो चरघातांकीय फलनों को। तो यहाँ से देखो अगर पहले हमारे पास में कोई त्रिकोणमितीय फलन या चरघातांकीय फलन जैसे गुणा में लिखे हुए हैं तो त्रिकोणमितीय फलन को हम पहला फलन बोलेंगे क्योंकि आइलेट में टी पहले आ रहा है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार अगर हम यूएक्स को पहला फलन बोल रहे हैं तो समाकलन कैसे करते हैं, यूएक्स को ऐसे ही रखते हैं, फिर हम वी एक्स का समाकलन कर देते हैं एक्स के सापेक्ष माइनस में समाकलन, फिर यू एक्स का हम अवकलन कर देते हैं और वी एक्स का हम समाकलन कर देते हैं और इस संपूर्ण पद का हम समाकलन कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष। ठीक है, तो ये होता है खंडेशह समाकलन में। तो अब देखो दिया हुआ फलन क्या है हमारे पास, आई बराबर में समाकलन ई की घात एक्स साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, ये करना है हमें हल। तो इसके लिए देखो पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा रूपांतरण करना पड़ेगा। हम देखो एक सूत्र जानते हैं कि जब भी ऐसा लिखा हुआ हो देखो कॉस 2x तो इसका मान किसके बराबर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के बराबर। तो अगर यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाला जाए तो वो किसके बराबर आएगा, 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2 के। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2। तो देखो ये लिख लेते हैं हम, तो ई की घात x गुणा में 1 माइनस कॉस 2x बट्टा में 2। ठीक है, और dx इसका समाकलन करना है। तो अब देखो अलग अलग कर लेते हैं, समाकलन तो अलग अलग हो जाता है माइनस में। तो ये क्या बनेगा, ई की घात x बट्टा 2 माइनस में इसका समाकलन कर लेंगे पहले, माइनस में ई की घात x कॉस 2x dx और बट्टा में 2, तो 1 बट्टा 2 बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ई की घात x का समाकलन तो ई की घात x ही आ जाता है, तो ई की घात x आ गया और 1 बट्टा 2 तो समाकलन के बाहर हो गया। प्लस में यहाँ से जो अचर है उसको हम c1 बोल लेते हैं, माइनस में 1 बट्टा 2 और ये है ई की घात x कॉस 2x dx। तो ये जो समाकल है इसको हम एक बार के लिए I1 बोल लेते हैं, तो 1 बट्टा 2 गुणा में I1 लिख लेंगे। तो I बराबर में क्या आ गया, ई की घात x बट्टा 2 प्लस में c1 माइनस में 1 बट्टा 2 I1 प्लस में c, प्लस में c नहीं है, प्लस में आगे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखो हमें I1 का ही तो मान ज्ञात करना है। अब तो I1 बराबर क्या है, समाकलन e की घात x cos 2x dx। ठीक है, तो ये ज्ञात करने के लिए हम खंडशः समाकलन करेंगे। तो cos 2x जो है वो एक त्रिकोणमितीय फलन है और e की घात x जो है वो एक चरघातांकीय फलन है। तो आइलेट के हिसाब से t पहले आ रहा है तो cos 2x को पहला बोल दिया और e की घात x को दूसरा बोल दिया। तो देखो cos 2x तो ऐसे ही रहेगा, फिर e की घात x का समाकलन करेंगे तो e की घात x आ जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पे समाकलन, फिर cos 2x का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या आएगा, माइनस 2 साइन 2x। तो माइनस 2 तो समाकलन के बाहर हो गया तो यहाँ पे प्लस का 2 बनेगा साइन 2x, फिर e की घात x का जो समाकलन है वो e की घात x ही आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे dx ये बन गया और प्लस में जो अचर है उसको हम एक बार के लिए c2 बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखो नया जो समाकल है इसको हम एक बार के लिए क्या बोल देते हैं, I2 बोल लेते हैं। तो cos 2x e की घात x प्लस में 2I2 प्लस में c2। तो अब देखो हम I2 का मान निकालते हैं यहाँ से, I2 बराबर में समाकलन साइन 2x e की घात x dx। तो यहाँ पर हम पुनः खंडशः समाकलन करते हैं, तो साइन 2x को पहला फलन और e की घात x को दूसरा फलन। तो साइन 2x पहले ऐसे ही रहेगा, फिर e की घात x का समाकलन e की घात x आ गया, माइनस में समाकलन
फिर देखो साइन 2x का अवकलन किया तो 2 cos 2x बनेगा, तो 2 बाहर आ गया, तो cos 2x e की घात x dx, और प्लस में जो अचर आएगा उसको c3 बोल लेते हैं। तो अब देखो cos 2x e की घात x dx ये किसका मान है, i1 का ही तो मान है, तो यहाँ पर हम i1 लिख सकते हैं। तो साइन 2x e की घात x माइनस 2i1 प्लस में c3। अब देखो i2 का मान उठाकर हम i1 में रख देते हैं, तो i1 बराबर क्या बनेगा, i1 बराबर में हमारे पास में बन जाएगा cos 2x e की घात x, cos 2x e की घात x, फिर देखो क्या है प्लस में 2i2, यानी कि i2 के प्रत्येक पद को 2 से गुणा करना है, तो पहले तो आ जाएगा प्लस में 2 साइन 2x e की घात x, ठीक है। फिर माइनस में 4i1 फिर प्लस में 2c3 प्लस में देखो क्या अचर है यहाँ पर, प्लस में c2, ठीक है। तो देखो c2 माइनस में c3 को मिलाकर हम नया अचर बोल देंगे c4, ठीक है। और ये माइनस 4i1 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 4i1 प्लस i1 5i1 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हम e की घात x को उभयनिष्ठ लेंगे, तो cos 2x प्लस में 2 साइन 2x ये बन जाएगा, और यहाँ पर नया अचर कितना आ गया c4। तो अगर हम i1 का मान याद करें तो वो आ जाएगा e की घात x बट्टा में 5 cos 2x प्लस 2 साइन 2x, और प्लस में यहाँ से जो c4 बट्टा 5 है उसको हम नया अचर बोल देते हैं c5। तो अब i1 का मान उठाकर हम किस में रख देते हैं, i में रख देते हैं, जो हमने शुरू में यहाँ पे लिखा है। तो देखो i बराबर में क्या बनेगा, i बराबर में e की घात x बट्टा 2 प्लस में c1, फिर देखो माइनस में 1/2i1, यानी कि i1 के प्रत्येक पद को 1/2 से गुणा करना है, और माइनस 1/2 से करना है, 1/2 से नहीं माइनस 1/2 से। तो माइनस का e की घात x बट्टा में 10 बन जाएगा इधर, और cos 2x प्लस 2 साइन 2x ये बन गया, प्लस में नहीं माइनस में c5/2 बनेगा, माइनस 1/2 से गुणा कर दिया, यही है पद, ठीक है। तो अब देखो c1 माइनस c5/2 एक नया अचर आ जाएगा c, ठीक है। और यहाँ से हम e की घात x को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो क्या बनेगा 1/2 माइनस में cos 2x प्लस 2 साइन 2x बट्टा में 10 ये बन गया, और प्लस में अचर आ गया c। तो अब देखो यहाँ से लैसा ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम सही से लिख लेते हैं, तो e की घात x, ठीक है, और यहाँ पर बट्टा में आ जाएगा 10, लैसा लेने पर 10 ही आएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 माइनस cos 2x प्लस 2 साइन 2x, ठीक है, और प्लस में समाकलन का अचर c। तो ये आ गया हमारे पास में समाकलन, और हमारा उत्तर भी यही आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।